बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात दुरूद पाक पढ़ लें। लोग कहते हैं कि फलां को उसने काबू में कर रखा है, तभी तो जो वो कहता है वही सामने वाला करते जाता है। वो तो उसकी बातों में आ चुका है। इस तरह की बातें आपने बहुत सुनी होंगी। तो आज आपको इसी तरह से किसी को अपने वश में करने का खतरनाक अमल बता रहे हैं। अमल करने से फिर क्या होगा कि फिर वो जब सोचेगा सिर्फ आपके ही बारे में सोचने लगेगा। सरकश यानी जिद्दी और घमंडी शख्स आपसे सीधे मुंह बात न करे। जब देखो अपने आपे से बाहर हो जाता हो, आपकी पहुंच से निकल चुका हो, तो उसे अपने वश में करना हो। वो लोग ये अमल कर सकते हैं जो किसी से जायज मोहब्बत करते हैं, लेकिन सामने वाला अब उनके काबू में नहीं, रत्ती भर भी उनसे ठीक से नहीं रहता, उनके रिश्ते में खटास आ चुकी है। तो उसकी बदतमीजियों को खत्म करने के लिए आपको सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारका आयत नंबर 65 है। यहां बड़े ही खास तरकीब से इन्हें पढ़ने के लिए आपको बता रहा हूं। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह बुरे रवैयों में तब्दीली आने लगती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। पाक साफ रहकर ही अमल करेंगे और खुला अमल है, यानी दिन में आप जितनी बार पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं, जितने दिन चाहे करें। किसी भी इंसान के लिए यह अमल किया जा सकता है कि वो शख्स आपसे बदतमीजियां करता है, बात नहीं सुनता, आप जो उसे कहते हैं वो उसका उल्टा करता है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। तब तक वो नहीं समझते। सबक का मतलब किसी का नुकसान नहीं, बल्कि उसकी आदत सुधारने से है। अमल बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दे। फायदा यहाँ सबको होता है, बस कुछ लोग आकर बताते हैं, उनका टेस्टिमोनियल यहाँ दिखा देते हैं। बहन लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजीफा, आपकी तस्वीर पढ़ी मेरा काम हो गया। वालिदैन अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए भी इस अमल से फायदा हासिल कर सकते हैं। करना क्या है, वुजू की हालत में किसी वक्त भी आप बैठकर पहले जिसे अपने काबू में करना हो उसके बारे में सोचें, खूब पुख्ता नियत करें, अच्छा होता है। उसके बाद कुरान पाक खोलकर ये आयत निकाल कर आप अमल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सूरह यासीन शरीफ निकाल लें, इसमें आयत नंबर 65 है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि व बारिक वसल्लम। ये या इसके अलावा जो भी दुरूद पाक पढ़ सकें 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद ये पढ़ना है, नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना। जब आप ये आयत पढ़ें तो अमल के वक्त किसी और का ख्याल दिल में हरगिज न लाएं, उसी का ख्याल हो जिसके लिए अमल पढ़ रहे हैं। कैफियत इसकी ऐसी सामने वाले पर होती है कि आपके सामने सारी उसकी जुबान खामोश हो जाती है। वो सीधा शराफत से पेश आने लगता है, उसकी अकड़ घमंड सब चूर चूर हो जाता है। ऐसा वश में आता है कि आपके आगे जुबान से चूं की आवाज भी ना करे। हर बात में चीखने चिल्लाने की बजाय वो जज्ब करेगा। उसके दिल का गुबार दिल में ही रह जाएगा, और जो आप उससे बुलवाना चाहते हो वो वैसा ही कलाम करता है। सामने वाले से मिलने या बात करने से पहले ये अमल करें तो उस पर बेहतरीन असरात का मुजाहिरा होने लगता है, यानी असर दिखेंगे। 92 टाइम्स यानी 92 मरतबा यह आयत पढ़ने के बाद इस तरकीब से 3 बार सामने वाले का नाम लेंगे, अंदर सांस खींचते जाएं और एक बार उसका नाम लें, फिर सांस छोड़ दें। इसी तरह से फिर से अंदर सांस खींचते हुए सामने वाले का नाम लें, नाम लेने के बाद सांस छोड़ें। 2 बार हुआ। तीसरी बार भी अंदर सांस खींचते हुए सामने वाले का नाम लें और सांस छोड़ दें। 3 बार आपको सामने वाले का नाम इस तरह से लेना है। इसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह बहुत तासीर दिखना शुरू हो जाती है। लाउड इंसान जो आपके सामने चीखता चिल्लाता है साइलेंट हो जाएगा। नाजायज काम के लिए हरगिज नहीं करना, सिर्फ जायज मकसद हो। मसलन अगर कोई शादी के लिए इकरार करके अब इनकार कर रहा है तो उससे हाँ करवाने के लिए करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।